हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो कॉन्सेप्ट टूल्स को यूज़ करके। मैं कुछ इसमें एक दो टूल्स यूज़ करूंगा जिसको बताऊंगा कि बारी बारी किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूं और एक बिगिनर्स के लिए भी कितना अच्छा ये हो सकता है। एक बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हैं तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बताऊँगा कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, उसके हिसाब से बताऊँगा कि कैसे एक सिंपलेस्ट वे में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली लोग करते कैसे हैं, और आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप मतलब इसमें टूल्स मैं बताऊंगा पहले कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब मैं इंट्राडे की मैं बात करूं, ठीक है, इसमें लोग कैसे करते हैं और जो मैं चीज़ कवर करूंगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है, 1, 2, 3, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आइडियल टाइम फ्रेम है, जो मेरे लिए भी यही टाइम फ्रेम है, तो मैं ज़्यादातर 3 या 5 मिनट के हिसाब से मैं करता हूँ। ठीक है, तो आप ये वाले टाइम फ्रेम में लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, फिर इनका कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। स्ट्रैटेजी में ये लोग कुछ आप देखोगे, जो भी ट्रेडर्स होते हैं टेक्निकल्स देखते हैं और डेटा भी देखते हैं। ठीक है, तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा उसमें टेक्निकल्स और डेटा दोनों यूज होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैसा ट्रेड बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, और इंट्राडे ट्रेड फायदेमंद क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, देखिए जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, ट्रेंड को तो कई बार हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कई हम ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, देखा जाए तो कई बार नहीं, हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। कई बार ये मार्केट साइडवेज होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बना के या एक जोन बना के उसी के बीच में मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं ट्रेंड की फॉलो करने की मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से करूँ, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि मुझे रेशो बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे वहाँ पर 1:2 का मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, और इंट्राडे का सबसे बड़ा मेरा फ़ायदा ये रहता है कि मुझे जो मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो मुझे एंड ऑफ द डे वहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी में आप देखोगे, जैसे आपने अगर पोजीशन ट्रेडिंग की है तो उसमें आपको ये चिंता रहती है कि इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मान लीजिए कुछ अनसर्टेनिटी आती है रात भर में, या फिर आप देखोगे अगर मैं उसको हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए होल्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है बीच में कहीं पर, तो मेरा कितना जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने पोजीशन को हेज करूँगा। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर मैं हेज करता हूँ। इंट्राडे में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंट्राडे में जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो मुझे सामने दिखेगा और उसी के हिसाब से मैं अपना दिन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग इस हिसाब से करूँगा कि जिसमें टेक्निकल्स और डेटा दोनों में यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी जो इंट्राडे ट्रेड होता है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है, स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। अभी जो मैंने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन की बात की है, मैं स्टॉक में क्यों गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्यों गया, इसका एक रीज़न है। स्टॉक में आप देखोगे लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बट अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से जाऊँ तो उसमें टाइम डीके मुझे कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडाइसेस। ठीक है, टाइम डीके कम होता है तो मुझे उसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से जाता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन जो है, अभी होता ही है कि मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं तो उसमें तो मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन कई बार बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें मुझे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं अभी उनके लिए एक बास्केट बनाना थोड़ा दिक्कत है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको काफ़ी बैक टेस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लेना चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि कुछ स्टॉक्स को चुन के उसमें रखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डेटा के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी एक मोमेंटम आने की संभावना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो टूल है वो ये जो प्रक्रिया है इसको आसान कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन की, तो मैं स्टॉक सिलेक्शन करूँगा ओवाई डेटा पे। ठीक है, ओवाई डेटा। ठीक है, मतलब फ्यूचर्स का ओवाई डेटा। ठीक है, फ्यूचर्स का डेटा। फ्यूचर्स का डेटा है तो उसमें आपको
लॉन्ग शॉर्ट दोनों आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट को मैं पहले देख कर उसको कैलकुलेट करूँगा, तो OI है और प्राइस है साथ में, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अलाइन करके देखूंगा कि उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर्स डेटा देखूंगा, तो यहाँ पर अगर OI बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है साथ में, तो ये आपका क्या होगा, लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। उस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है, मतलब लोगों को, जो पार्टिसिपेंट्स है उनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, लोगों की बाइंग ज्यादा है, तो एक OI बिल्टअप ऊपर की ओर ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली प्राइस, OI नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मतलब लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे OI बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपका शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप है। और अगर OI नीचे गिर रहा है और प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो ये आपका शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बेरिश का सिनेरियो है, ठीक है। अभी ये जो डेटा चेंज होता है, ठीक है। आप इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो डेटा मैं ब्रॉड वे में नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। मेरी एक फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा टाइम, कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट में OI डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, चेंजिंग और नॉट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1 मिनट में, मतलब कैसा होता है कि मुझे अगर ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली अगर किसी में OI बिल्टअप बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वहां पर क्या बताएगा कि मैं फ्रीक्वेंसी देखूंगा कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में किस में डेटा चेंज हो रहा है, किस में बिल्टअप बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर 5 मिनट में बिल्टअप उसमें बढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप बढ़ रहा है, तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें बुलिश वाला बिल्टअप बढ़ रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर जाने की संभावना है, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आऊंगा चार्ट पर, ठीक है, चार्ट पर, और जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको मैं देखूंगा, ठीक है, कि उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, कि जहां पर मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकूं, ठीक है। क्योंकि वो जो ब्रेकआउट है वो एक मैसिव बिल्टअप के साथ हो रहा है, यहां पर जो बिल्टअप हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है, तभी जाके वहां पर मुझे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। अगर इसी के साथ अगर मैं ऑर्डर बुक का डेटा भी अलाइन करूंगा तो भी मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। बट यहां पे अगर मैं पहले टेक्निकल के साथ जाऊं तो मैं टेक्निकल के साथ ही देखूंगा, टेक्निकल और डेटा दोनों, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे ट्रैक में जाके ये जो फ्यूचर्स OI है, क्योंकि मैं फ्यूचर का डेटा देख रहा हूं तो यहाँ पर मैं फ्यूचर्स OI देखूंगा, और इसमें मैं देखूंगा इंट्राडे मूवर्स, ठीक है। इंट्राडे मूवर्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ऊपर देखिए जो मिनट, जो टाइम दिया है उसमें बता रहा है कि पर्टिकुलर टाइम में किस पर्टिकुलर स्टॉक में OI बिल्टअप ग्रीन है, OI बिल्टअप रेड है, येलो है या ब्लू है, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो बिल्टअप है, ठीक है, ग्रीन वाला वो आपको क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश बिल्टअप है, मतलब लॉन्ग बिल्टअप है, तो मतलब ये चांसेस है कि ये यहां से ऊपर जाने की संभावना है। तो ये जो स्टॉक्स है ये अगर आएंगे तो मैं इसमें ऊपर का एक ट्रेड बना सकता हूं। रेड वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें मैं क्या देखूंगा कि ये नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि उसमें शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ग्रीन है, ये आगे जाके इसके अंदर आता है यहाँ पर, ठीक है, आई एम सॉरी, ये ग्रीन है तो यहाँ पर जाके ब्लू बनता है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो अगर वहाँ पे जो बिल्टअप पहले ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अभी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप भी उसी के साथ साथ बुक कर सकते हो, ठीक है। और एल्स आप एक टारगेट ले लीजिए, 1:2 का टारगेट, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1 2 3 5 10 15 30, ठीक है। तो मुझे 3 मिनट या 5 मिनट वाले में जाना है, क्योंकि
मुझे कैसा, मुझे टाइम भी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 मिनट में बिल्टअप हो रहा है, 1 मिनट में फिर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, 1 मिनट में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो वो थोड़ा मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा मिलेगा। आप अगर 10 या 15 के हिसाब से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टॉक देखिए, टाइटन है, ठीक है, टाइटन है, यहाँ पर ग्लेनमार्क है, ठीक है, और उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इप्का लैब है, ब्रिटानिया है, टाइटन है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ये लॉन्ग बिल्टअप का है। अभी मार्केट जो है थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है, तो मैं लॉन्ग बिल्टअप की ओर ज़्यादा जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, निफ्टी भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा टर्न फार्मा है, ठीक है, टाइटन है, ब्रिटानिया और इप्का लैब ऊपर की ओर है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो स्टॉक है उसमें क्या ट्रेंड बना हुआ है। तो चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में मैं जाता हूँ, ठीक है, बजाज फाइनेंस की जगह यहाँ पर आईपीसी लैब लेते हैं, इप्का लैब, और देखते हैं कि इप्का लैब का ट्रेंड क्या है, ठीक है। देख सकते हो इप्का लैब ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर ऊपर की ओर मूव कर रहा है। देखिए ये कल का जो हाई इसने बनाया है, कल का हाई उसने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, पूरा ब्रेक कर रहा है। ये यहाँ पर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, देखिए इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये इसको और भी फोर्स में ब्रेक करे, बिल्टअप है, देखिए ब्रेक कर रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो ट्रेड बनेगा वो यहाँ बनेगा, जैसे इसका क्लोजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा और 1:2 का टारगेट मुझे एटलीस्ट लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये बिल्टअप पूरा ऊपर की ओर जा रहा है। अगर यहाँ पे लोगों को अगर स्कैल्पिंग करनी होती है वो भी इसमें कर सकते हैं कि ओवर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और वहाँ पे रेजिस्टेंस किसी को ब्रेक कर रहा है या प्रीवियस डे हाई या लो को ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा एक ट्रेड बनता है। बिल्टअप के मुताबिक जाओगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा मूव बन चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड है और देख सकते हो इसके हिसाब से मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ओके। तो ये मेरा यहाँ पर इप्का लैब में ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा था ब्रिटानिया को, ओके, तो ब्रिटानिया को देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिटानिया का क्या यहाँ पर चल रहा है अभी, ठीक है। ब्रिटानिया को ट्रेड तो बना हुआ है बट मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहला ये है कि कल का देखिए जो ये जो ऊपर का डे हाई बनाया था और यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ कर रहा है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये जो सपोर्ट इसने लिया ये अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। सपोर्ट तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक किया है, तो मैं यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ, बट प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, ऑलरेडी ऊपर है, ओके, क्योंकि इसी प्राइस को बार बार यहाँ पर रेजिस्ट किया है। सपोर्ट तो मेरा ठीक ठाक लग रहा है बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अनस्टेबल है, सपोर्ट उतना भी अच्छा नहीं है। रीज़न इसका मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ से बाउंस बैक तो किया है, इधर भी किया है, लेकिन इसको देखिए ब्रीच किया है, फिर ऊपर गया ब्रीच किया है, थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं इसमें ट्रेड बनाता हूँ तो मेरा बन सकता है, तो ट्रेंड लाइन में मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हॉरिजॉन्टली आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है या रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेंड लाइन बनाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा ट्रेंड लाइन है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा जिसको इसने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रिजेक्ट भी हुआ है और यहाँ पर वापस से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। लेट मी चेक आगे तक, ओके, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसी को टच करके ऊपर गया है, बट आप देख सकते हो कि एकदम बीच मझधार में है ये, यहाँ पे ट्रेड बनाना रिस्की है और ऊपर से ब्रिटानिया है।
इलिक्विड स्टॉक है, ज़्यादातर आप देखोगे तो थोड़ा इसमें ट्रेड बनाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए रिस्की रहेगा, तो आई विल वेट, ठीक है। ब्रिटानिया में नहीं जाएंगे, तो ब्रिटानिया की जगह मैं दूसरा स्टॉक देख लेता हूँ। तो वापस से इंट्राडे मूवर्स में जाके मैंने 5 मिनट का मैं लगाया हूँ, ठीक है। अभी इसमें टाइटन था, ठीक है। नीचे की ओर श्रीराम फाइनेंस है, तो मैं श्रीराम फाइनेंस एक बार देख लूँगा, ओके। सीमेंट है और MFSL है, ठीक है। MFSL, यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जो ये ग्रीन ये दिखता है, कई बार आप देखोगे बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा, कई बार बहुत लाइट दिखेगा, तो वो देखिए कि इसमें मैसिव बिल्टअप है, ठीक है। तो यहाँ श्री सीमेंट मुझे दिख रहा है और यहाँ पर ऊपर टाटा केमिकल मुझे दिख रहा है। MFSL एक बार ये क्वाड्रेंट में आए, आप ये देखिए कि ये क्वाड्रेंट के बीच में है, इसलिए वो चेंज हो रहा है, वो इस क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक में जाके सीमेंट को देखते हैं, ओके। ये बिल्टअप होकर ऑलरेडी ऊपर चला गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हमने मिस किया है, मॉर्निंग में जो इसका बिल्टअप हुआ था इसको टोटली मिस किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार हमसे मिस भी होगा, इट्स ओके, ठीक है, मिस हो जाता है। ऑलराइट, अभी आप हर एक स्टॉक में तो नहीं देख सकते, लेकिन जिस भी स्टॉक में आएगा आपको लेना है, ठीक है। टाइटन में देख लेते हैं एक बार, सॉरी, टाइटन में मिस हो चुका है, ठीक है, इट्स ओके। कई बार आप देखिए कि मिस होता है, ठीक है। आपने देखा है कि कई बार ये आपको मैसिव बिल्टअप बता रहा और इंट्राडे में आपको हो गया, ठीक है। आपने देखा कि मैंने जो हम ये कहेंगे कि बुलिश की ट्रेड के लिए मैंने 4 स्टॉक पकड़े। IPC लैब पकड़ा, जो कि मेरे सामने हमने आपको बताया कि अभी हमारा ट्रेड बना हुआ है। फिर हमने ब्रिटानिया पकड़ा, लेकिन ब्रिटानिया में ट्रेड नहीं बना था, क्लियरली मैंने आपको सामने बताया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने पकड़ा टाइटन, जो कि ऊपर भाग गया, देख सकते हो कितना बहुत ज़्यादा गया है। और इसके पहले जो हमने लिया था वो भी आप देख सकते हो, वो स्टॉक भी ऊपर भाग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्शन इजी हो जाएगा और आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप ये जो इंट्राडे का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।